क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट ध्यान से समझना, कहीं भी कोई भी डाउट हो बेटा बेहिचक बोलना, बेहिचक पूछना। क्या होगा, थोड़ा डांट ही देंगे, उससे घबराना नहीं। देखो आप सीखने के लिए आए हो तो हमें सीखने की तरफ ध्यान देना। ये हमारा सवाल है, ये कह रहा है योगफल ज्ञात करो। क्या निकालना है? ए का वैल्यू क्या होगा 34। डी निकालना सबको आता है। दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं, यानी 32 में से घटा देंगे 34 को, तो कितना बचेगा? -2। क्यों माइनस? क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे दिख गया आपका 34 और 32 में से कौन बड़ा है? 34। तो 34 के आगे माइनस है तो आंसर भी क्लियर। और ये लास्ट वाला क्या कहलाता है हमारा? तो यहाँ पे हम पहले an का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे? क्यों लगाएंगे an का फॉर्मूला? क्योंकि इसी के हेल्प से हम पहले n निकालेंगे तब SN निकालेंगे। ठीक है, तो an का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू कितना है? 34। n अपनी जगह रहेगा और d का वैल्यू क्या है? बीच में कोई साइन नहीं तो tan अपनी जगह रहेगा। 34 उठ के इधर आया तो माइनस में 34 रह गया। क्या? n-1 इंटू -2। 34 में से 10 जाएगा कितना बचेगा? 24। बड़ी डिजिट के आगे माइनस का आंसर। और एक चीज, मल्टीप्लाई में जब भी कोई डिजिट हो तो सामने वाले कहाँ जाता है? वो अपॉन में जाता है। अब ये उठ के इधर आ गया तो इक्वल के बाद जो रहा उसे उतार दोगे। क्या रह गया? n-1 यही रहा ना। माइनस से माइनस 2 1 2, 2 1 2, 2 2 जा, कितना रह गया? 12। अब -1 उठ के इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? तो n = 12 और 1 पूछो। अभी रुक जाओ, अभी कहानी बोलो। आपने इससे पहले मतलब बोला था कि इसको n बोलते हैं। कौन से क्वेश्चन में? देखो ये वाले क्वेश्चन इसमें भी पूछा, सेकंड में भी योगफल। आप ध्यान से सुनो। जब सुनो बता रहा हूँ, जब 12 पद बोलेंगे तो n कहलाएगा, और जब प्लस में होगा तो वो आपका डिफरेंस समझ आया? अब आगे ध्यान दो। अब हमें SN निकालना है। SN निकालने के लिए हम छोटा फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 a प्लस l। तो SN अपनी जगह रहेगा। n का वैल्यू कितना है? 13। a का वैल्यू कितना है देखो जरा? 34 लिख देंगे 34। l का वैल्यू ये जो है आपका l कहलाता है। l और an दोनों एक चीज ही है, तो दैट मीन्स l का वैल्यू कितना हो जाएगा? पूछो कोई तकलीफ? तो an = 13/2। 34 और 10 कितना हो गया? 44। बीच में कोई साइन नहीं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी, तो an = 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 28। चेक करो जरा आंसर। a का वैल्यू क्या हो जाएगा? -5। d का वैल्यू d का वैल्यू प्लस हो जाएगा। अधिकतर माइनस वाले डिजिट में ना बच्चे गलती करते हैं डी का वैल्यू निकालने के लिए। जब भी माइनस में कोई डिजिट हो तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना, पहले हम क्या करेंगे कि दूसरा डिजिट यूं का यूं एज इट इज उतार दो। उसके साथ माइनस है तो माइनस डालो ही। उसके बाद पहला उतार दो, दोनों को उतार लिया। उसके बीच में आप क्या डाल दोगे? बाद में डालना माइनस। ठीक है, देखो पहले हमने इसको उतारा क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी माइनस था। देखो इसके साथ भी ऑलरेडी माइनस था। ये माइनस हमारा कब आया? बाद में, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। अब -8 अपनी जगह रहेगा। जब दो साइन एक साथ होगा तो क्या करते हैं हम? यानी माइनस माइनस प्लस। 8 में से 5 माइनस किया तो बड़े डिजिट क्या क्या माइनस होता है आंसर? पूछो, कुछ पूछना है? अब हम क्या निकालेंगे? an का फॉर्मूला डालेंगे। an का वैल्यू -200, a का वैल्यू, n का वैल्यू हमें दिया नहीं है, d का वैल्यू -230 अपनी जगह रहेगा। -5 उठ के इधर आया, क्या बन जाएगा? इधर अकेला क्या रह जाएगा? n-1। पूछो, कुछ पूछना है? माइनस प्लस 230 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? बड़ी डिजिट क्या गया? माइनस होता है आंसर। और मल्टीप्लाई में जब भी कोई डिजिट सामने वाले कहाँ जाता है? अकेला क्या रह जाएगा? n-, माइनस से 3 एकम 3, 3 सत्तर 22 में से 21 कट गया, बचा कितना? 1, तो 15 बन जाएगा। 3 पंजा 15, 75 अपनी जगह रहेगा। -1 उठ के रहा है तो प्लस में 1,
n बराबर 75 और 1 को जोड़ दिया कितना आएगा? 76। ठीक है। अब क्या निकालेंगे? SN निकालेंगे। SN निकालने के लिए क्या फॉर्मूला? n/2 a प्लस l। n का वैल्यू कितना है? 76 अपॉन में 2। a का वैल्यू कितना है देखे जरा? -5 क्या है? -5 प्लस l यानी हमारा क्या क्या होता है? -230 हो जाएगा वैल्यू। l का वैल्यू कितना हो जाएगा? पूछो यहाँ तक कुछ पूछना है? पक्का? सोच लो बेटा। समझ आ रहा है? चलो अगर समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया। समझ नहीं आ रहा तो डाउट कवर करते रहना बीच बीच में, क्योंकि अभी मौका है। तो 1 2 2 3 6 1 बच जाएगा। 2 8 38 अपनी जगह रहेगा, -5 अपनी जगह रहेगा, प्लस माइनस -230 38 अपनी जगह रहेगा। बीच में कोई साइन नहीं है तो माइनस 230 में 5 जोड़ेंगे तो दोनों माइनस होता है, आंसर भी। अब दोनों को क्या कर देंगे? आप क्या कह रहे हैं? इसे हम कर लेंगे, रहने दो आप। चलो छोड़ देते हैं। नहीं हम छोड़ देंगे। ठीक है अगला करते हैं। सेव हो जाएगा नहीं तो। हाँ a की वैल्यू कितना है? 5 और d का वैल्यू कितना है? 3 और an का वैल्यू हमें दे रखा है कितना है? 50। निकालना क्या है हमें? n और SN। तो ध्यान दो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अच्छा से बनाओ, फिर कहीं कभी ए लग जाए। नहीं, याद रखना है ना, s के बाद n ही आएगा। हमको पता है, जब यूट्यूब पे देखेंगे। अब ध्यान देना बेटा, सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? an का। क्यों? क्योंकि हमें an गिवन है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आपने an का ही फॉर्मूला क्यों लगाए हो? हमें कैसे पता चलेगा कि मैं SN का फॉर्मूला लगाऊं या an का लगाऊं? सबसे पहले ध्यान देना कि आपको गिवन क्या है। an गिवन है तो an के हेल्प से ही आप क्या निकालोगे? n। और जब n निकल जाएगा तो SN तो यूँ ही निकाल लोगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि आपको दे क्या रखा है, उसी के बिहाफ पे आप फॉर्मूले को पुट करोगे। तो मैं an का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, समझ आ गया ना क्यों लगा रहा हूँ मैं? an की जगह पे an का वैल्यू डाल दोगे, a की जगह a का वैल्यू डाल दिया और d की जगह पे कोई तकलीफ। 50 अपनी जगह 5 उठ के आएगा तो -5 n-1 और इंटू 3। 50 में से 5 गया, गुना 3 उठ के इधर आएगा तो अपॉन में n-1। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 में से 3 कट गया, बचा 1 तो 15 बन गया। तो 3 पंजे तो 15 आ गया। -1 उठ के आएगा तो प्लस में, तो n बराबर 15 और 1। अब निकालेंगे SN। अब क्या निकालेंगे? SN निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका? वेरी गुड। तो कहने का क्या मतलब है? n की वैल्यू हम डाल देंगे 16 और a का वैल्यू हमारा है 5 और l का वैल्यू ये। हाँ याद रखना, ठीक है। 2 एकम 2, 2 8 16, 8 अपनी जगह है 50 और 5 बीच में कोई साइन तो मल्टीप्लाई। 8 पंजा 40, 8 पंजा 40, 4 44। आसान वाला खुद कर लेंगे। आगे देखो सेकंड पॉइंट। a का वैल्यू कितना है? 7। आंसर सही नहीं आ रहा क्या भाई? नहीं। क्या बात के? कौन सा पॉइंट है ये? फर्स्ट पॉइंट थर्ड क्वेश्चन है ये? नहीं, फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट। सही तो है। थर्ड का फर्स्ट पॉइंट। हाँ सही है। हाँ सही है। कोई बात नहीं। चिंता मत। a का वैल्यू कितना है? 7। 7। अब यहाँ ध्यान दो, A13 की वैल्यू दे रखा है कितना? 35। हमें d निकालना है और S13। एक चीज़ अभी तक जो आप लोगों ने पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? an, लेकिन n की जगह आपको क्या दिख रहा है? दैट मीन्स n का वैल्यू आपका कितना हो गया? ध्यान से सुनना, फिर से सुन लो। अभी तक आप क्या लिखते थे? an। a तो है ही, लेकिन n की जगह क्या आ गया? दैट मीन्स n की वैल्यू जो n की जगह पे आ गया, दैट मीन्स वो n की वैल्यू है। समझ आया? यस। कुछ कहना चाहोगे? नहीं। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम an का फॉर्मूला डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक तरीके से an का वैल्यू ही, ठीक है। an का वैल्यू 35 और n का वैल्यू 13। क्लियर हो रहा है? फिर से देख लो, ये क्या कहलाता है? ध्यान दो, ये क्या कहलाएगा? हमारा an कहलाएगा। दैट मीन्स an का वैल्यू कितना हो गया? क्लियर? और ये n की जगह पे क्या आ गया? 13 उसकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू हो गई है n की वैल्यू, n की वैल्यू।
ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला डालूंगा ए एन इजल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह ए एन की वैल्यू कितना आ जाएगा 35, ए की जगह ए का वैल्यू, एन की जगह पे कितना डालोगे माइनस ए, और डी का वैल्यू दिया। पूछो यहाँ तक मैंने 13 क्यों डाला, समझ आया? किसी को कुछ पूछना है? ये 35 क्यों आया? क्योंकि ये ए एन ही कहलाएगा, ठीक है। तो 35 अपनी जगह रहेगा, -7 उठ के इधर आएगा तो माइनस में 7, इधर क्या रह जाएगा 13 में से 1 गया, 15 में से 7 गया 8, यानी 28 हो जाएगा। ये 12 इसके नीचे उठ के आ जाएगा, अकेला क्या रहेगा यहाँ पे 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 7 28। तो डी का वैल्यू क्या आ गया, ऊपर 7 और नीचे, तो हमारा डी का वैल्यू निकल गया। डी का वैल्यू निकालने के बाद क्या निकालना है S13, दैट मीन्स एस एन निकालना है। हाँ, और एन की वैल्यू क्या डालोगे उसमें, एन की वैल्यू क्या डालोगे, सवाल खुद से बोल देगा, जरूरी नहीं कि 13 लिखा रहेगा, वहाँ पे 12 भी लिखा सकता है, 10 भी लिखा भी आ सकता है। तो दैट मीन्स एन का वैल्यू 10 लिखोगे। कोई सी भी डिजिट आ सकती है। हाँ, तो अब हम ऐसा निकाल लें, इससे बड़ा वाला फॉर्मूला डाल दें, छोटे वाले से भी हो जाएगा, लेकिन हम बड़ा वाला इस बार डालेंगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो एन की वैल्यू कितना हमारे पास 13 अपॉन में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना हमारे पास 7, एन का वैल्यू कितना है 13 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना निकाला हमने, पूछो। अरे फॉर्मूला है, समझी नहीं, बड़ा वाला आ गया। हाँ, अभी एक ही फॉर्मूला बार बार करवाऊंगा तो आप भी कहोगे ये वाला फॉर्मूला तो सर ने करवाया ही नहीं, आपने करा है। अच्छा, करवा रखा है, कोई बात। 13/2 अपनी जगह रहेगा, 2 7 14, 13 में से 1 गया, कितना बचा बेटा 12 और 7 अपॉन में 3 है ये। पूछो कोई तकलीफ किसी को? 3 एकम 3 चौक है, ध्यान रखना बीच में जब भी मल्टीप्लाई हो तो क्रॉस में या ऊपर नीचे कट सकता है। अब 13/2 यूं का यूं रहेगा, 14 अपनी जगह रहेगा, प्लस अपनी जगह रहेगा, 4 7 28, तो 13/2 अपनी जगह रहेगा, इसको गुना कर दोगे, ठीक है, 14 और 28 सॉरी जोड़ दोगे, गुना नहीं करना, क्या करना है जोड़ देना, 8 4 12 हासिल 1 2 और 1 3 और 1, बीच में कोई साइन नहीं है तो 2 एकम 2, 2 दूनी और 2 एकम 2, तो 13 और 21 को गुना कर दो, 13 एकम 13 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27। आंसर चेक कर लो, सही है। हाँ जी, 2 चीज़ आपको निकालना है, ठीक है। सॉरी S12 है ये, A12 नहीं है, S12 है ये, ठीक है बेटा। A और S12 निकालना है, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ध्यान से समझना। ये क्या कहलाएगा हमारा AN कहलाएगा, ये पूरा वैल्यू क्या कहलाएगा दैट मीन्स AN का वैल्यू क्या हो जाएगा 37। क्लियर? अब हम सॉल्व करें, AN इजल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो AN की वैल्यू कितना हमारे पास 37, A की वैल्यू दिया नहीं है, N की वैल्यू, N की जगह क्या दिख रहा है आपको, और D की वैल्यू कितना दे रखा है, पूछो। 37 अपनी जगह रहेगा, A अपनी जगह रहेगा, इक्वल भी अपनी जगह रहेगा, प्लस भी अपनी जगह रहेगा, 12 में से 1 चला जाएगा तो 11 और गुना में 3 है तो अब 37 भी अपनी जगह रहेगा, ये A भी अपनी जगह रहेगा, और 11 तिया। अब क्या करेंगे 33 को उठा के इधर ले आएंगे 37 के बगल में, तो माइनस में जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस में है, प्लस वाला डिजिट उठ के जाता है तो माइनस बनता है। तो A का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 4, तो हमारा A का वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना है SN, क्या निकालना है SN इजल टू N अपॉन में 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। N की वैल्यू क्या है हमारे पास वो ध्यान दो जरा, N की वैल्यू 12। हाँ 12, यहाँ देख लो, इसका हम निकाल रहे थे, इसका N चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ N का वैल्यू कितना दे रखा है 12 अपॉन में 2 इंटू A का वैल्यू कितना है 4, N का वैल्यू 12 माइनस 1, और D का वैल्यू हमें दे रखा है ऑलरेडी कितना है 3 पूछो यहाँ तक। सर अगर 12 दे रखा है तो 11 दे रखा, 2 साइड अलग अलग डिजिट भी दे सकते हैं, दे सकते हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ देखा करो, मतलब दोनों साइड अलग अलग भी हो सकते हैं, सकता है। ठीक है। ध्यान रखना, क्या अगर मान लो यहाँ पे 10 रहता तो आपको खाली 10 डाल देना था, क्या हार्ड है,
कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ मान लो 8 लिखा रहता तो आपको 8 लिख देना था, अगर सर मैंने इधर का इधर डाल के इधर का तो फिर हो गया कल्याण, फिर तो आपका मार्क्स कटेंगे। सीधे पूरे अगर मैं एस एन निकाल रहा हूँ तो एस एन में जो एन का वैल्यू होगा वही वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा। यस ठीक है। बिल्कुल सर। ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 6 अपनी जगह रहेगा, 2 चौके 8, 12 में से 1 गया। 11 बेटा इधर ध्यान दो, 6 अपनी जगह रहेगा, 8 + 11 तिया, 33 हाँ 6 अपनी जगह रहेगा, 33 और 8 कितने हो जाएंगे? पक्का? बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, 6 एकम 6, 6 चौक 24। आंसर चेक करो जरा, देख लो। सही है। सही है। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन काफी सम होगा। क्या कर रहे हो? अरे क्यों नहीं तो सर आप है ना हार्ड एडवांस करा दीजिए, बाकी आप खुद ही कर लेंगे। ये छोड़ दे थोड़े मैं पूरा छोड़ दूँ, घर से ट्राई कर हाँ, लेना, हाँ, ये जो है। आपसे नहीं होगा मैं बता दूंगा। हाँ। ये छोड़ हाँ भाई, बंदी ये हमारा क्या कहलाएगा? एन यानी एन का वैल्यू 15 हो जाएगा। जी और ये क्या कहलाएगा? एस एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 125। हमें निकालना है डी और ए टेन निकालना है, डी और ए टेन। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने सवाल। ए एन का फॉर्मूला लगेगा, जो गिवन होता है ना उसी का फॉर्मूला लगता है। हमारा ए एन दे रखा है ना, ए एन का फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस, ठीक है। ठीक है, इधर ध्यान दो, ए एन का वैल्यू कितना है? 15 ए का वैल्यू दिया है, नहीं एन का वैल्यू कितना है, 3 डी का वैल्यू कितना है? पता नहीं है। तो 15 इक्वल टू ए प्लस 3 में से 1 गया, 2 डी। कोई दिक्कत? नहीं इस समीकरण 1 बना लो। अभी वाले ले लो, एस टेन, यानी एस एन का फॉर्मूला लगेगा 2an minus 1d। सर आपने पूरा सॉल्व नहीं करा। अभी इक्वेशन बन गया बेटा, दो अल्फाबेट आता है ना तो इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एन का वैल्यू हमें कितना दे रखा है इसमें? 10 2a प्लस एन का वैल्यू 10 माइनस 1, और डी का वैल्यू हमें दिया नहीं है 2 एकम 2, 2 पंजे 10 5 अपनी जगह रहेगा, 2a प्लस 10 में से 1 गया। 9 पूछो कोई दिक्कत? यहाँ पे एक वैल्यू हमने नहीं डाला है, एस एन का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। एस एन का वैल्यू कितना है? 125। 25 यहाँ पे क्या डालोगे? 25। पूछो कोई दिक्कत? सिंपल लाइन भी तो डाल सकते हो। इसके साथ डी नहीं दिख रहा आपको? सिंपल लाइन। मुझे मुश्किल लग रहा है। अब ये जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, इसके बीच में कोई साइन तो क्या कहलाता है ये? तो 125 अपनी जगह रहेगा। मल्टीप्लाई वाला डिजिट जब भी इक्वल को जंप मारता है तो हमेशा तो 2a प्लस 90, 5 कम 5, 5 दूनी 10, एक कितना 2 बचा, 5 पंजे तो 25 इक्वल टू 2a प्लस 90। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया, सेकंड अब दूसरे समीकरण 2 बन गया। तो यहाँ पे कई मेथड है, एक तो होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है विलोपन विधि, जो कि आपके तीसरे चैप्टर में ये सब चल चुका है। जो अगर नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, मैं अभी करवा देता हूँ। मैं अभी प्रतिस्थापन विधि से करवा रहा हूँ, ठीक है। विलोपन विधि करवाऊँ? हाँ वो चलो। ठीक लग रहा है। समीकरण 1 वो भी लोकल तथा 2 को लेने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास? 15a 2d, और समीकरण 2 क्या है? 90 ठीक है, साइन चेंज दोनों को ब्रैकेट में डाल दोगे। नहीं होगा नहीं होगा ध्यान से सुनना, दोनों को क्या करोगे? ब्रैकेट में ब्रैकेट में डाल दोगे। और इसमें अल्फाबेट वाला डिजिट देखोगे, ये ए वाला है, ये भी ए वाला है। तो आप ए वाले या तो ए वाला ले लो या तो डी वाला ले लो। तो मैं ए वाला ले रहा हूँ, मैं ए वाला ले रहा हूँ, ठीक है। इस ए के साथ आपको क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, तो क्या कहलाएगा? 1। जब अल्फाबेट के साथ में कुछ ना हो तो क्या कहलाता है? और इसके साथ में क्या दिख रहा है? 2 तो दोनों अलग अलग है ना, जब भी अलग अलग हो तो इसका 2 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने, हाँ, याद आ गया। और इसका 1 आ जाएगा नीचे। फिर से सुन लो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 30। इस 2 को ना सबसे मल्टीप्लाई करना है, अंदर जितने हैं ना सबसे करना है। ये नहीं खाली इससे करोगे, 2 को पहले 15 से करोगे 30, 2 को a से करोगे तो 2a, और 2 को 2 से करोगे तो 40, 2 दूनी 4। ऐसे इस 1 को इससे करोगे तो यूं का यूं रह जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। कोई दिक्कत?
अब साइन चेंज होंगे। अब क्या होंगे? ये प्लस में है तो ये बन जाएगा माइनस, ये भी प्लस में तो ये बन जाएगा माइनस, ये भी प्लस में तो ये बन जाएगा। अब देखो इसके आगे कोई साइन है तो प्लस कहलाएगा। ये प्लस और ये 25 माइनस बन चुका है तो प्लस माइनस माइनस 30 में से 25 गया और 2a में से 2a माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस माइनस माइनस 9 में से 4d गया तो अब ये 9 माइनस में है ना, यानी बड़ी डिजिट माइनस में है, आंसर भी। अब क्या करेंगे? d अपनी जगह रहेगा, ये -5 सामने वाले के नीचे आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है? 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस में। अच्छा देखो, ठीक है, अब आंसर चेक कर सकते हो, देख लो जरा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर अब कभी जिगरा नहीं दिखाऊंगा, हो गई जिगरा। समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है? 15 = a + 2d। 15 अपनी जगह रहेगा, = a अपनी जगह रहेगा, प्लस 2 अपनी जगह रहेगा। d की वैल्यू कितना हमारा? -1 2 और d के बीच में कोई साइन नहीं तो 15 अपनी जगह रहेगा, a + 2 बन जाए -2, माइनस है तो अब a अपनी जगह रहेगा, 15 भी अपनी जगह रहेगा। ये -2 उठ के इधर जैसे आएगा तो प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ध्यान रखना, माइनस है तो क्या बन जाएगा? ध्यान रखना, डिवाइड में तब जाता है जब मल्टीप्लाई में होता है। तो a का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 17। अब हमें निकालना है a tan। क्या निकालना है? यानी an। a tan यानी, और an का फॉर्मूला क्या है? a का वैल्यू क्या है? 17। n का वैल्यू क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो ये देखो a tan लिखा है, दैट मीन्स n की जगह 10, यानी n की वैल्यू क्लियर। इसलिए मैंने क्या कर दिया? n की वैल्यू इनटू d की वैल्यू कितना हमारा? 17 अपनी जगह रहेगा, 10 में से 1 गया, -1 अपनी जगह रहेगा, 17 अपनी जगह रहेगा, प्लस 9 एकम माइनस है तो ठीक है, अब क्यों आएगा इधर माइनस? 9 एकम 9, इसके साथ माइनस तो माइनस रहेगा ना। अब 17 अपनी जगह रहेगा, प्लस माइनस 9 है तो 17 में से 9 गया, सही आया। ये हमारा आंसर हो गया। अथवा यानी और, ये भी मेथड यूज कर सकते हो। आपको मैंने एक चीज़ सिखाया था, प्रथम पद को a1 से लिखते हैं, दूसरे पद को a2 से लिखते हैं, तीसरे को a3 से। अगर a tan है तो कौन सा पद है? 10वां पद। a tan है तो कौन सा पद है? 10वां पद यानी a+। ऐसे लिखते हो ना? पक्का? किसी को कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है? देखो, पहले पद को a1 लिखते हैं, दूसरे पद को a2, तीसरे को a3 और 10वें को a tan, यानी 10वां पद। 10वां पद, 10वां पद कैसे लिखते हैं? a+। a का वैल्यू हमारे पास कितना है? 17। 9 अपनी जगह रहेगा, d के वैल्यू कितना है? -1, बीच में कोई साइन तो मल्टीप्लाई। 17 अपनी जगह रहेगा, प्लस माइनस माइनस 9 एकम, और 17 में से 9 गया। क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। 5वां पॉइंट देखो जरा, 5वां देख लो। देखो d का वैल्यू कितना दे रखा है और S9 कितना दे रखा है इन्होंने, और a और हमें क्या निकालना है? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करके, सवाल हमें d का वैल्यू गिवन है, S9 का वैल्यू गिवन है, हमें a और a9 निकालना है। ठीक है, हम Sn का फॉर्मूला क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि बच्चे को पहले ये पता होना चाहिए Sn डाल क्यों रहे हैं। क्योंकि देखो S और n की वैल्यू हमें गिवन है 75, हमें इसी को देख करके फॉर्मूला डालना पड़ता है कि हमें दिया क्या है। जो दे रखा होता है उसी का फॉर्मूला हमें डालना होता है। हमें Sn का वैल्यू दे रखा है ना भाई, इसलिए Sn का फॉर्मूला हमने डाल दिया पूरा। Sn की जगह Sn का वैल्यू डाल दिया 75 है तो, और n की जगह पे क्या डालेंगे? 9 अपॉन में 2 है तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट 2 है तो 2, a की वैल्यू हमें दिया नहीं है तो यूँ का यूँ रहेगा, प्लस n की वैल्यू 9 है तो -1 है तो -1, फिर d की वैल्यू हमें जो दे रखा है वो हमने डाल दिया। पूछो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अब आगे देखो, 3 से कट जाएगा, ये 3 3 9,
3 दूनी 6, 1 बचा 3 पंजे 15 25 दूना 50 बटा में 3। 2a अपनी जगह रहेगा 8 पंजे 45 40। 40 ठीक है, तो 50 बटा 3 अपनी जगह रहेगा, 40 उठ के इधर आया तो माइनस में, नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा। 2a 3 और 1 का एलसीएम 3 के पाड़े में 3, एक बार में तो 50 से कम, 1 के पाड़े में 3, 3 बार में 3 चौक 12 यानी 120। कोई तकलीफ? यस सर। क्या तकलीफ है? थोड़ा समझा दीजिए। देखो 3 के पाड़े में सॉरी 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 1 का 3 कम 3, ये जो कहीं आ जाएगा, तो हमारा एलसीएम कितना आ रहा है 3, इसलिए हमने 3 लिख दिया। 3 के पाड़े में 3 कितने बार में आता है बेटा? कितने बार में आता है? तो इसके ऊपर 1 से गुना कर देंगे, जितने बार में आएगा ना ऊपर उतने से गुना कर देंगे। यानी 1 को 50 से कर दो कितना आ जाएगा? 50 जितने बार में आएगा ऊपर उतना मल्टीप्लाई। फिर अब इसमें आ जाए। मतलब 3 कितने पर आता है, 3 जितने पर आता होगा उससे ऊपर वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करना। हाँ, अब इसमें आ जाओ। 1 के पाड़े में 3 कितने बार में आएगा? 3 ऊपर 3 से गुना कर दो, 3 चौक 12, 1 0 है तो 1 0 यानी 120। 120 समझ आया? आ गया। ये थोड़ा घुमावदार है जो कि ये इसे मेरे सिखाया को इसी जाता है। में कंफ्यूज हो गई थी, अभी आप दोबारा समझा रहे हैं। ठीक है, ये बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनका 7th 8th और 9th कंप्लीट होता ही नहीं है, वो सही ढंग से पढ़ते नहीं, और यही वजह है कि वो 10th में आकर 120 में से 50 घटा देंगे, कितना बचे बेटा? बड़े डिजिट क्या क्या माइनस है तो आंसर माइनस अपॉन में 3 है तो 3 ये 2 है तो 2 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 अब क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को 2 से करा 3 दूनी 6 70 एकम 70 माइनस है तो माइनस ए अपनी जगह रहेगा, और ये 6 सामने वाले के नीचे 2 3 6, 2 3 6, 1 बचा 2 पंजे 10, और ये माइनस है तो माइनस अपनी जगह ही रहेगा, ध्यान रखना। ए का वैल्यू -35 अपॉन में 3 आ रहा है, देखो पहले 9 का मतलब A9 का मतलब क्या होता है? 9वां पद। और मैंने क्या बोला था, कोई भी पद निकालने के लिए आपके पास ए और डी दोनों चाहिए। ए का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल लिया, डी का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है ना गिवन, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा पद निकालना है? 9वां। A plus 80 9वां पद कैसे लिखते बेटा जी? A ए प्लस 80 पता है ना? हाँ, भूल जाओ तो याद रखना। ए का वैल्यू कितना दे रखा है हमें? -35 अपॉन में 3 प्लस 8 अपनी जगह रहेगा। डी का वैल्यू कितना दे रखा है देखो जरा? 5 माइनस में तो लिखा है 5। नहीं प्लस का ही है प्लस में, ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई -35 अपनी जगह रहेगा अपॉन में 3 प्लस 8 5 जा 40 नीचे कुछ नहीं तो क्या मानोगे? सर स्क्रीन अच्छे से बता दीजिए। याद रखा करो, 9वां पद 8 डी होता है। हाँ फिर भी अरे फिर भी मार गोली, अपना सेंस एक्टिव रखा करो, 6 ठीक है ना? अब 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 3 के पाड़े में 3 कितने से आएगा? 1 ऊपर 1 से गुना कर दो, 35 से कम, 35 माइनस है तो माइनस प्लस है तो प्लस 1 के पाड़े में 3 कितने बार में आएगा? 3 बार में। जाएगा। 1 के पाड़े में 3 कितने बार में आएगा? 3 ऊपर 3 से गुना कर दो, 120 माइनस प्लस। माइनस अब 10 में से 5 गया 5, 12 3 गया 11 में से 3 गया 8 8। अब बड़ी डिजिट आगे प्लस है तो प्लस में आ जाएगा आंसर। देखो क्या आ रहा है आंसर? सही है सर। 84 या 85? 85 देखो दोबारा। क्या सर होमवर्क में है आपका 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे और क्वेश्चन नंबर 3 के सारे। सारे। ये काम मुझे कंप्लीट चाहिए, आपका होमवर्क है।